एडिंग सर्फेक्टेंट। अच्छा, अरे भाई तुम सर्फेक्टेंट जानते हो ना, तुमने टीवी में ऐड बहुत सारे देखे होंगे कि हमको एक अच्छा सा सर्फेक्टेंट चाहिए। मान लेते हैं तुमने कुछ खाना खाया, तुमने अपनी शर्ट के ऊपर गिरा लिया, अब उसे साफ करना है तो नॉर्मल पानी से साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें चाहिए सर्फेक्टेंट, जिससे वो क्या करेगा, मिसल फॉर्मेशन करेगा। मिसल फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारे पास वाटर से जो रिएक्ट, भाई हमारे पास एक टेल होती है, मतलब एक हमारे पास हेड होता है, उससे रिलेटेड हमारे पास कार्बन की टेल होती है। अब बहुत सारे कार्बन होने की वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसीलिए हो जाता है हाइड्रोफोबिक। क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। ये हमारे पास हेड है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये शर्ट है, ठीक है, इस शर्ट में कोई एक दाग लग गया, ठीक है। अब इस यहां से ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल आया इस तरह, अब इसको इसके साथ मिसल फॉर्मेशन करके रिएक्ट करके इस डर्ट, ऑयल, ग्रीस कुछ भी होगा, इसको बाहर करना है। तो अब कैसे, तो इसका मतलब ये ऑयल, ग्रीस, ये डर्ट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट से टेल रिएक्ट करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे प्लीज। तो यहां से मैं इसको हटाता हूं, तो यहां से मैंने इसको हटाया, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ, भाई तुमने पानी भी तो लिया होगा ना, पानी लिया होगा, ये सोप लिया होगा, तो सोप यहां से क्या करेगा, वो यहां से एक काम करेगा कि हमारे पास जो टेल है वाटर वाला चला जाएगा हेड के साथ रिएक्ट करने, यानी पोलर सॉल्वेंट, ठीक। बाकी बचा हमारे पास जो टेल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो रिएक्ट करेगा ग्रीस के साथ, और यही मिलके क्या करेंगे, उस डर्ट को रिमूव करेंगे। इसी को बोलते हैं मिसल। और उसमें जो एक्ट कर रहा है सर्फेक्टेंट, एक्ट एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक। इसका मतलब हमारे पास, सुनने की कोशिश करना, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी तरफ रहेगी टेल, हेड रहेगा बाहर। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उससे कौन रिएक्ट करेगा, भाई पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब हेड अंदर रहेगा, टेल बाहर रहेगी। तो यहां पे और एक बार फिर से समझते हैं, जो मैंने बोला उसको एक बार देख भी लेते हैं। देखो, सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट है, जो कि मॉलिक्यूल, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक, जिसको टेल और हेड बोलते हैं, ठीक। हाइड्रोफिलिक पोलर सॉल्वेंट, हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। इसके बाद हेड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर और पोलर सॉल्वेंट, मतलब जिधर भी पोलर होगा, वाटर होगा या फिर क्या कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, उधर हेड जाएगा हमेशा। जिधर ऑयल, ग्रीस और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे तो उधर कौन जाएगी, टेल जाएगी, ठीक है। अब मिसल एक एग्रीगेट फॉर्म होता है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स मिलके रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब अब भाई तुम एक पॉइंट तो लेते नहीं हो, ठीक है, मतलब एक तुमने एक दाना तो लिया नहीं सर्फेक्टेंट का, पूरा एक चम्मच लेते हो, यह पूरा एक सोप होता है, तो उसमें बहुत सारे एक एग्रीगेट और एक क्लस्टर ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होता है फॉर्म्ड इन अ सॉल्वेंट। इट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट टेल हमेशा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पोलर सॉल्वेंट टेल हमेशा इनसाइड, हेड आउटसाइड, क्योंकि पोलर में जो हमारे पास जो लिक्विड होता है वो बाहर साइड होता है और जो डर्ट होता है वो अंदर होता है, तो हेड टेल हमेशा अंदर हो जाएगी, हेड हमेशा बाहर हो जाएगा। नॉन पोलर में टेल हमेशा आउटसाइड रहेगी और हेड हमेशा इनसाइड रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, कुछ समझ आए? अब कैसे, यहां पे ध्यान दो, जैसे अब यहां पे ध्यान दो, देखो यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट सब में दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट टेल आउटसाइड, हेड इनसाइड। तो देखो हेड इनसाइड है, टेल आउटसाइड है, यहाँ पे तो हेड आउटसाइड कर दिया, गलत हो गया, यहाँ पे तो कुछ और ही जा रहे हैं, अलग ही लग रहे हैं ये, तो हाँ वहां नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का, ए वन का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वन मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।